स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक और Q&A सेशन लेकर, जहां आप पूछते हैं अपने सवाल और मैं देता हूं आपके सारे सवालों के जवाब, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी मन में इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर पूछें। अपना सवाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर #AskAnything लिखने के बाद अपना सवाल लिखें और अंत में अपना नाम और आप कहां से हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल पिक कर लिया जाए। तो आइए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल है रंजीत कुमार चौहान का और ये पूछते हैं कि सर थ्रू का यूज कहाँ होता है और इसका सिनोनिम्स क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि थ्रू है क्या। थ्रू इंग्लिश का एक शब्द है जो कि एक प्रेपोजिशन है और इसका इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है, यानी कि ये एक एडवर्ब भी है। थ्रू का हिंदी अनुवाद होता है से या के द्वारा। से का यहाँ अर्थ है किसी चीज़ से होकर गुजरना, यानी कि किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरना। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही वेंट अलोन थ्रू द फॉरेस्ट, वह अकेला ही जंगल से होकर चला गया। ही वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, वह एक गली से गुजर रहा था। द वे टू अ मैन्स हार्ट इज़ थ्रू हिज स्टमक, मर्द के दिल तक का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप से बह रहा है। नो वन गोज़ थ्रू दिस टनल, इस सुरंग से कोई नहीं जाता। थ्रू का एक और हिंदी मीनिंग होता है के द्वारा। के द्वारा का यहाँ सेंस है किसी चीज़ के आर पार, यानी कि इस तरफ से उस तरफ। आइए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एनीबडी कैन सी यू थ्रू दिस विंडो, इस खिड़की से कोई भी तुम्हें देख सकता है। ही सॉ मी थ्रू दिस होल, उसने मुझे इस छेद से देखा। कैन यू सी थ्रू दिस ग्लास, क्या तुम इस शीशे के आर पार देख सकते हो, या फिर क्या तुम इस शीशे के माध्यम से देख सकते हो। थ्रू को और भी कई कंडीशंस में यूज़ किया जाता है जिसे मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला सवाल है गरिमा कश्यप का, वैशाली बिहार से। इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। आइए एक एक करके इनका सवाल लेते हैं। इनका पहला सवाल है, सर व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ कॉपुलेंट, इज़ दिस वर्ड इज़ एज सेम एज फैट और हेल्दी। इनका पूछना है कि कॉपुलेंट का यूज़ फैट के सेंस में किया जाता है या हेल्दी के सेंस में, और इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉपुलेंट का यूज़ फैट के सेंस में किया जाता है, ना कि हेल्दी के सेंस में, क्योंकि कॉपुलेंट का हिंदी मीनिंग होता है मोटा, स्थूल, मांसल या चर्बी युक्त, यानी कि जिनका वजन ज़रूरत से कहीं अधिक हो उनके लिए आप कॉपुलेंट का यूज़ कर सकते हैं। जबकि हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ या निरोग, और जो लोग मोटे होते हैं वो स्वस्थ नहीं हो सकते क्योंकि मोटापा खुद एक बीमारी है। इसलिए हेल्दी लोगों के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कॉपुलेंट का सिनोनिम्स होता है बल्की, बर्ली, फ्लैबी, स्टाउट, एब्डोमिनस, फबी, फब्जी। आइए अब गरिमा जी का दूसरा सवाल देखते हैं। इनका दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी में क्या अंतर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक तरफ जहां इफ़ेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण या कारगर, वहीं दूसरी ओर एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता, क्षमता, योग्यता या निपुणता। इफ़ेक्टिव एडजेक्टिव है जबकि एफिशिएंसी नाउन है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अ वर्क डन विद एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज इफ़ेक्टिव, कुशलता से किया गया काम हमेशा प्रभावशाली होता है। टुडेज मीटिंग वॉज वेरी इफ़ेक्टिव बिकॉज ऑफ योर एफिशिएंसी इन प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में तुम्हारी निपुणता के कारण आज की मीटिंग बहुत प्रभावी रही। आइए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है साक्षी सिंह का, भोजपुर बिहार से, और ये पूछती हैं कि सर व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसे आप ऐसे समझिए। आप अपने आसपास कई लोगों को देखते होंगे
और हर इंसान देखने में एक दूसरे से अलग होंगे, या तो शारीरिक बनावट से या फिर अपने स्वभाव से। कोई मोटा होगा तो कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा तो कोई छोटा होगा, कोई गुस्सैल होगा तो कोई मजाकिया होगा, या तो फिर कोई बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का होगा। ठीक इसी प्रकार सेंटेंसेस के साथ भी होता है, जिसे स्पीच भी कहते हैं। हर स्पीच अलग अलग प्रवृत्ति का होता है, अलग अलग मूड का होता है। सेंटेंसेस के इन्हीं अलग अलग मूड्स के बारे में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। आइए फिगर ऑफ स्पीच का डेफिनेशन देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ वर्ड और फ्रेज दैट possesses अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम इट्स लिटरल डेफिनेशन टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। फिगर ऑफ स्पीच वैसा शब्द या वाक्यांश है जो एक विशेष प्रभाव बनाने के लिए अपनी शाब्दिक परिभाषा से अलग अर्थ रखता है। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन इनमें मुख्यतः 3 का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है: सिमिली, मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन। इनके अलावा भी कुछ फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनका यूज़ कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, जैसे कि पन, आयरनी, एसोनेंस, अलिटरेशन, हाइपरबली, लाइटेटिस, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, यूफेमिज्म, एंटीथेसिस, एपोस्ट्रॉफी, मेटोनमी। इनके अलावा भी और भी बहुत से फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिनमें इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला सवाल है प्रीति का बांका डिस्ट्रिक्ट से। ये पूछती हैं कि सर व्हाट इज़ डिक्शनरी स्किल्स? डिक्शनरी स्किल क्या होता है? द स्किल ऑफ रीडिंग एनी डिक्शनरी इन अ राइट वे इज़ कॉल्ड डिक्शनरी स्किल। किसी भी डिक्शनरी को सही ढंग से पढ़ने के कौशल को डिक्शनरी स्किल कहा जाता है। अगर आप भी इस स्किल को सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये Q&A सेशन अच्छा लगा होगा और आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके मन में भी इंग्लिश से जुड़े ऐसे ही सवाल हैं तो बेझिझक पूछें। अपना सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर #AskAnything लिखकर अपना सवाल पूछें और अंत में अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे रात के ठीक 8 बजे कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।